आज हम स्थित है जैसलमेर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित बड़ा बाग, जो कि एक ऐतिहासिक समाधि स्थल है। यहाँ जैसलमेर के राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों की समाधियाँ हैं। यहाँ का शांतिपूर्ण और पवित्र वातावरण में इतिहास की गहरी छाप देखने को मिलती है। यहाँ के स्मारक और छतरियाँ जैसलमेर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ की स्थापत्य कला बेहद ही अद्वितीय है और प्रभावशाली है, जो उस समय के राजवंशों की समृद्धि और कला के प्रति प्रेम को दर्शाता है। पास में आप देख पा रहे हैं जैत सागर। बड़ा बाग में स्थित सभी छतरियाँ स्थानीय पीले पत्थरों की बनी हुई है, और जो छतरियाँ पिरामिड नुमा है, इस छतरी को आप देख पा रहे हो, पिरामिड नुमा छतरी। जो छतरियाँ पिरामिड नुमा है वो हिंदू कारीगरों द्वारा बनाई गई है, और जो गोल गुंबदगार छतरियाँ हैं वो मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई है। ये जो गोल गुंबदगार छतरियाँ हैं ये मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई गई है, और हर छतरी के नीचे 3 से 4 फीट का एक खड़ा पत्थर लगा है। देख पा रहे हो आप। और जिस पर घोड़े पर बैठे हुए राजा की नक्काशी है, और साथ ही संक्षिप्त इनकी जीवनी लिखी हुई है। राजा के साथ एक पत्थर पर पटरानियों और तीसरे पत्थर पर छोटी रानियों के बारे में लिखा हुआ है। देख पा रहे हो आप छतरियाँ, ये गोल गुंबद नुमा छतरी पीले पत्थरों से बनी हुई। पत्थर पर उकेरे गए चित्र पर अगर घोड़े के दोनों पैर उठे हुए हैं तो राजा की मृत्यु युद्ध में हुई थी। अगर घोड़े का एक पैर उठा हुआ है तो राजा किसी युद्ध में घायल हुआ होगा, और अगर घोड़े के चारों पैर जमीन पर है तो जानिए कि सामान्य मृत्यु हुई थी। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं घोड़े का एक पैर उठा हुआ है, तो ये राजा किसी युद्ध में घायल हुए होंगे। चलते हैं आगे। आसपास का व्यू। ये बड़ा बाग के नाम से विख्यात है, और इसके पास में ही जैत सागर स्थित है, जिसकी भी चर्चा आगे हम करेंगे। पास में ही पवन चक्कियाँ बहुतायत में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये जैत सागर बांध, इसका तटबंध आगे बना हुआ है। तो इस स्थान के इतिहास की अगर बात करें तो महारावल जैत सिंह या जैत सिंह का चौथा शिलालेख, जो बड़ा बाग के नाम से सुविख्यात है, वहाँ के गोवर्धन स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस शिलालेख से पता चलता है कि जैत सिंह ने विक्रम संवत 1585 को इस जलाशय और प्रासाद की प्रतिष्ठा करवाई थी। जलाशय आप देख पा रहे हैं आप, पत्थर की दीवार बनी हुई है, और इस जलाशय के निर्माण कराए जाने के बारे में ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार किसी आयोजन में सम्मिलित हुए बाड़मेर के रावत ने महारावल को कहा कि बांध बनाने व बाग लगाने का समय गया, आपके पुरखों ने जो कार्य किया वह हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तब महारावल जैत सिंह ने भव्य जैत बांध का निर्माण कर अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह किया था। जैत बांध आप देख पा रहे हो, और ऐसा भी माना जाता है कि बांध की प्रतिष्ठा का आयोजन जब होने लगा तो खेत सी पुरोहित ने महारावल को बताया कि
यज्ञ वेदी के नीचे गधे का सिर गाड़ा हुआ है जो अशुभ है। यह घृणित कार्य राजगुरु पालीवाल ने किया है। महारावल ने तत्काल ही पालीवाल ब्राह्मणों को राजगुरु की पदवी से पदच्युत कर खेतसी पुरोहित जो थे उनको अपना राजगुरु बनाया। जेत सागर बांध या जेत बांध देख पा रहे हैं आप। अभी इसमें पानी नहीं है। तो महारावल जेत सिंह ने अपने नाम से एक प्रासाद के साथ साथ जेत सागर का निर्माण कर बड़ा बाग बनवाया जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा बाग जेत सागर बांध के दूसरी तरफ है। बड़ा बाग से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार महारावल जेत सिंह की मृत्यु विक्रम संवत 1585 कार्तिक मास में हुई थी और उनके पीछे सोडी रानी और 10 ख्वासें सती हुई थी। तो यहाँ पे जो सबसे प्राचीन स्मारक है जेत सिंह का देख पा रहे हो आप। तो बड़ा बाग के इतिहास के क्रम में आगे बात करते हैं। राव जेत सिंह के बाद महारावल लूणकरण ने राजा बनते ही सबसे पहले उस जलाशय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसका निर्माण कार्य उनके पिता जेत सिंह ने प्रारंभ किया था। तो यह विशाल बांध अनगढ़ पत्थरों से पानी को रोककर बनाया गया है। ये देखिए, जेत सागर बांध बड़ा बाग के पास में ही स्थित है। तो प्रतिष्ठा के समय महारावल लूणकरण ने यज्ञ के पूर्व सब जगह पर यह प्रचार किया कि यवनों से संघर्ष करने और परिस्थितिवश इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर कई भाटी आचार विचार से भ्रष्ट हो गए हैं, अतः उन्हें यज्ञ के समय शुद्धिकरण की प्रक्रिया से पुनः हिंदू बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बांध के आसपास बनाए गए उपवन में अच्छी किस्म के अनार और आमों के अलावा कई तरह के फलों के पौधे लगाकर उसने रेगिस्तान में एक आश्चर्यचकित उपलब्धि का प्रमाण दिया। आज भी यहाँ पे ये बाग स्थित है। ये जेत सागर बांध के उस ओर और ये जेत सागर बांध। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने एक बार यहाँ आम के कुछ पेड़ कटवा दिए और इसका बदला पुगल के राव जेत सिंह ने लिया, परंतु उसने मंडोर उपवन में पेड़ नहीं काटे, प्रत्येक बड़े वृक्ष के नीचे कुल्हाड़े रखकर यह भावना व्यक्त की कि जैसलमेर के भाटी आपके बगीचे के वृक्ष काट सकते थे लेकिन वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे। बड़ा बाग में स्थित छतरियाँ।